हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर। जिस सॉल्यूशन नंबर नामक चैप्टर है, ये सॉल्यूशन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो हम यहाँ पर देखते हैं। आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट वी विल एबल टू, इस जो हम लोग एनसीईआरटी की बुक से पढ़ेंगे, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो पहले इसी कॉन्सेप्ट पे हम बात करते हैं बच्चों। इन ए नॉर्मल लाइफ वी रियरली कम्स अक्रॉस प्योर सब्सटेंस, हमारे जो ऐसे जीवन में देखेंगे जो हमको प्योर सब्सटेंस मिलता है, अधिकांशतः क्या मिलता है, मिक्सचर रहता है कंटेनिंग टू और मोर प्योर सब्सटेंस। देयर यूटिलिटी ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कंपोजिशन, यानी उसकी जो महत्वता हम डिपेंड करेंगे उसके कंपोजिशन पर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्रास, ब्रास शब्द का जो यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ब्रास का मिक्सचर जो रहता है कापर और जिंक रहता है। और यहाँ पर जर्मन की सिल्वर की हम बात करेंगे बच्चों, मिक्सचर जो रहता है कापर जिंक और निकेल का रहता है। तो ये कभी कभी एक नंबर के क्वेश्चंस जो हमको पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और महत्वपूर्ण जो है रहेगा टॉपिक। तो यहाँ पर जर्मन सिल्वर जो का मिक्सचर की हम बात करेंगे, कापर जिंक और निकेल से बना रहता है। ब्रोंज किससे रहता है, कापर और टिन से हमारा ब्रोंज जो है बना रहता है। ए पार्ट ऑफ मिलियन जो पीपीएम हम कहते हैं, पीपीएम जो रहता है फ्लोराइड आयंस इन वाटर प्रिवेंट टूथ डिके, यानी पीपीएम जो होता है बच्चों, यानी पर पार्ट ऑफ पर मिलियन, मतलब 1 मिलियन में एक भाग जो रहेगा उसी को पीपीएम कहते हैं। तो पीपीएम में जैसे हम देखते हैं वाटर में फ्लोराइड का जो आयंस रहता है, यानी 1 मिलियन में एक भाग जो रहेगा, एक पार्ट रहेगा उसका जो है फ्लोराइड का, उसको हम लोग कहेंगे पीपीएम 1 का है। वाइल जबकि 1.5 पीपीएम काजेज द टूथ becomes mottled and high concentration of fluoride ions can be poisoned, जो मतलब ज़्यादा अगर हो जाएगा कंसनट्रेशन फ्लोराइड का तो पॉइजनस हो जाएगा, यानी जहरीला हो जाएगा। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, सोडियम फ्लोराइड इज यूज्ड रैट पॉइजन, जो हम सोडियम फ्लोराइड का प्रयोग करते हैं एक रैट पॉइजन को मारने के लिए, चूहों को मारने की दवा में हम काम करते हैं। तो इन सब में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो पूरा दिया गया है सब उसी के बारे में पूरा पढ़ा गया। तो यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट सोल्यूशन का नहीं है। सोल्यूशन का यहाँ से जैसे हमारा टॉपिक आता है, टाइप्स ऑफ सोल्यूशन जैसे दिया है, सोल्यूशन आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का क्या मतलब बच्चों, मिक्सचर जो हमारा रहेगा टू आर मोर, दो या दो से अधिक कंपोनेंट जो रहेगा। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, यानी पूरी तरह से जो मिक्सचर में मिला हो थ्रू आउट, मतलब उसको निकाला ना जा सके, होमोजीनियस कहलाएगा। जनरली द कंपोनेंट दैट प्रेजेंट्स द लार्जर क्वांटिटीज नोन एज सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। ये दो बातें आती है, इसकी हम थोड़ा सा यहाँ पर सीखते हैं। तो जो हम ओनली कंसीडर करते हैं बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब है कि दो चीज़ों से मिलकर जो बनेगा उसी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो सॉल्वेंट की बात करेंगे बच्चों, जैसे हम कोई एग्जांपल से यहाँ पर समझे, ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें लिक्विड भरा है। तो लिक्विड का भरने का मतलब है लिक्विड फॉर्म में सोल्यूशन है, यहाँ पर हमारा सोल्यूशन है। सोल्यूशन को ये समझे कि इसमें हम कुछ मात्रा में मिलाते हैं, इस तरह छोटी मात्रा में हम मिलाते हैं। तो जो छोटी मात्रा में मिलाएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। तो सॉल्यूट को हम लोग क्या लिखेंगे, सॉल्यूट हमारा जो है लेस क्वांटिटी में रहेगा। अगर लेस क्वांटिटी में है तो सॉल्यूट रहेगा, अगर जो ज़्यादा क्वांटिटी में है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। तो मोर क्वांटिटी में है तब उसको सॉल्वेंट कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर कहा गया है बच्चों कि सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट दैट सोल्यूशन एग्जिस्ट, one or more component present in this solution other than the solvent are called solute कहलाता है। इन दिस कंसीडर ओनली बाइनरी सोल्यूशन, इसको हम लोग किस में पढ़ेंगे, बाइनरी सोल्यूशन में देखेंगे।
अब यहाँ पर टाइप ऑफ सॉल्यूशंस की बात करेंगे बच्चों। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे, गैसियस सॉल्यूशन में क्या रहेगा। अगर हम गैस और गैस को मिला दें तो गैस और गैस में जो हमारा कॉमन एग्जांपल्स की बात करेंगे, जैसे मिक्सचर ऑक्सीजन नाइट्रोजन गैसेस, ये गैस और गैस के मिक्सचर में है। तो गैस गैस के लो सालूट का मतलब है कि जो अधिक, यहाँ पर हमने क्या देखा सलूट में, सलूट में हमने फिर से यहाँ पर देखते हैं कि सलूट में जो हमारा आता है लेस आता है, और सॉल्वेंट में क्या आता है, मोर आता है। तो जो सॉल्वेंट हमारा है तो मोर आएगा, तो ये वाली जो प्रॉपर्टीज है, इधर की प्रॉपर्टीज जो रहेगी इसी फॉर्म में हमारा जो है सॉल्यूशन प्राप्त होगा। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं बच्चों, इसमें सॉल्यूशन में 9 टाइप्स आप बनेंगे। कैसे हम चेक करते हैं, जैसे गैस गैस हो गया, और गैस गैस के बाद हम फिर समझ सकते हैं इसको गैस लिक्विड हो गया, फिर इसके बाद लिक्विड गैस हो गया। इस तरह मिलाएंगे तो पूरा 9 भाग में हमारा बनेगा। इस तरह हम इसको समझ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब इसमें की एग्जाम्पल जैसे लिक्विड और गैस की हम बात करेंगे तो क्लोरोफार हमारा जैसे लिक्विड में रहेगा, अगर मिक्स करेंगे नाइट्रोजन गैस में तो ये हमारा एग्जाम्पल लिक्विड गैस में रहेगा। सॉलिड अगर गैस की बात करेंगे, जैसे कम्फोर को नाइट्रोजन गैस में हम मिलाते हैं तो इस तरह जो है ये इसका एग्जाम्पल्स हो जाएगा। ये गैसियस सॉल्यूशन प्राप्त होगा, मतलब ये तीनों जो फॉर्म आएगा वो गैस सॉल्यूशन में आएगा। अगर सॉल्वेंट जिस फॉर्म में रहेगा, सॉल्वेंट का मतलब मोर जो रहेगा, सॉल्वेंट जिस फॉर्म में रहेगा उसी फॉर्म में हमारा सॉल्यूशन प्राप्त आएगा। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्वेंट लिक्विड हो जाएगा, तो यहाँ तीनों कंडीशन में लिक्विड हो गया है। सॉलिड सॉल्यूशन की हम बात करेंगे तो सॉलिड में सॉल्वेंट जो हमारा रहेगा सॉलिड रहेगा, और इन सबको हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाएंगे। तो सॉल्यूट यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम सॉल्यूट को मिलाएंगे सॉल्वेंट में, तब हमारा जो पूरा सॉल्यूशन बनेगा सॉलिड में बनेगा। इनका सबका एग्जाम्पल्स गैस लिक्विड में ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर में रहता है। एथेनॉल को हम जिससे शराब को हम मिला देते हैं पानी में, तो ये हमारा लिक्विड का हो गया। ग्लूकोज डिजॉल्व वाटर में हो जाता है, सॉलिड से लिक्विड में घोल देते हैं। अब सॉल्यूशन हाइड्रोजन को जैसे प्लेडियम में हम मिला देते हैं, गैस फॉर्म में रहेगा हाइड्रोजन, और प्लेडियम सॉलिड में मिला देंगे। इस तरह एमालगम अगर बनेगा, मरकरी का एमालगम सोडियम के साथ मिलाएंगे तब ये हमारा जो है लिक्विड फॉर्म में आएगा, और कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड में मिला देंगे तब ये हमारा जो है सॉलिड सॉल्यूशन में प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो इस तरह टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हम देखेंगे तो 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हमको प्राप्त हो सकते हैं। कैसे प्राप्त हो सकते हैं, जैसे हम एक बार गैस लिक्विड का करेंगे, एक बार सॉलिड लिक्विड का करेंगे, एक बार लिक्विड का करेंगे, तो इस तरह जो है सबको बदलते जाएंगे तब ये हमारा 9 टाइप्स ऑफ जो है बन जाएगा सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन हमारा मुख्यतः 3 ही आएगा, गैसियस सॉल्यूशन रहेगा, लिक्विड सॉल्यूशन रहेगा और सॉलिड सॉल्यूशन रहेगा। ये निर्भर करेगा सॉल्वेंट की पोजीशन पर निर्भर करेगा। इतनी बात यहाँ पर हम समझेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं बच्चों, देखते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यहाँ पर हम समझते हैं कि जो मोल कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। मोल कॉन्सेप्ट में क्या देखना है कि जैसे एग्जांपल सॉल्यूशन डिस्क्राइब्ड ग्लूकोज ऑफ वाटर 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व इन 100 में, तो ये तो हमारा किसका निकल रहा है, परसेंट का निकल रहा है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में हम क्या समझेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स क्या लिखेंगे, नंबर लिखेंगे। यहाँ पर मोल्स का नंबर का मतलब होगा नंबर ऊपर लिखा जाएगा नंबर, और अपान पूरा का लिखा जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स में क्या नंबर लिखा जाता है, जैसे हम ये समझे मोल्स को नंबर हम समझें तो नंबर में लिखा जाएगा 6.23 इंटू 10⁻23, इतने जो है हो जाते हैं अणु। तो ये नंबर ऑफ जो हमको मिलता है एटम्स से, तो ये हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स होगा वही मोल कहलाता है। तो 1 मोल में इतने नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। अब हम इसको इन टर्म ऑफ मास की हम बात करें बच्चों, अगर मास के टर्म में हम बात करें तो मास के टर्म में अगर मोल को जब लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, वेट अपान लिखा जाएगा
पूरा लिखा जाएगा अपान मोल लिखा जाएगा। तो वेट जो हमारा क्या आएगा, कितना वेट का यहाँ पर दिया गया था और उसका क्या मोल है, इस तरह हम कर लेंगे तो वहाँ पर निकल आएगा। अगर वॉल्यूम की हम बात करेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपान लिखा जाएगा 22.4 लिखा जाएगा। और ये STP पर हम लेंगे, यानी इस तरह वॉल्यूम के टर्म में आएगा, तब इस तरह जो है इसको मोल्स को लिख सकते हैं। अब वो पार्टिकुलर टर्म में किसी में आ जाएगा, तो अगर कोई पार्टिकल्स का नंबर दिया है, जैसे गेवन पार्टिकल्स पार्टिकुलर है, तो गेवन पार्टिकुलर यहाँ रखेंगे, अपान पूरे का नंबर आप लिख देंगे, संख्या से हम डिवाइड कर देंगे, तब भी हम लोग को नंबर आप जो है मोल्स प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब जो यहाँ पे किया गया है बच्चों, तो कई तरीके हैं इस कंसंट्रेशन की सोल्यूशन को हमको प्राप्त करने को। जैसे मास परसेंटेज W/W, यानी W/W की बात कर रहा है, यानी दोनों तरफ वेट ही रहेगा। तो मास परसेंटेज कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन डिफाइन कैसे किया जा रहा है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सोल्यूशन में कितना मास है और टोटल मास सोल्यूशन का वो इंटू 100 करेंगे तब प्राप्त हो जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें बच्चों, तो एग्जाम्पल्स में क्या दे रहा है कि अगर सोल्यूशन को हम ये समझें कि 10% ग्लूकोज इन वाटर में घोल दिया है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज डिजॉल्व हुआ है 90 ग्राम वाटर में, और सोल्यूशन हमारा कितना बना था 100 ग्राम। यानी 100 ग्राम सोल्यूशन में हम क्या समझते हैं बच्चों कि हमारा 10 ग्राम हमारा क्या है, ग्लूकोज है। 10 ग्राम क्या है, ग्लूकोज दिया है। तो यहाँ पर 10 ग्राम ग्लूकोज का मतलब क्या हुआ कि ये 10% प्राप्त हो जाएगा। तो इस इक्वेशन में हम अगर परसेंट लिखेंगे तो 10/100 करेंगे, इंटू यहाँ पर 100 करेंगे, तो 100 कट जाएगा, तो हमारा 10% प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि मास परसेंटेज का मतलब है W/W जब करेंगे, और ये W जो हमारा रहेगा टोटल सोल्यूशन का रहेगा, और ये W जिसका हम प्रतिशत निकाल रहे हैं उसका वैल्यू ग्राम में हम लिखते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, कोई कठिन काम नहीं है। बाकी कमर्शियल में ब्लीचिंग का लिखा है, इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। बाकी मेन टॉपिक आप बगल की कॉपी में जो है खिंचा सकते हैं, जिससे आपको दोहराने में दिक्कत ना हो और जल्दी दोहरा जाए। वॉल्यूम परसेंटेज की हम बात करेंगे। वॉल्यूम परसेंटेज डिफाइन कैसे होगा, वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट अपान टोटल वॉल्यूम करेंगे इंटू 100। अब जब वॉल्यूम की हम बात करेंगे तो वही चीज़ इसमें भी समझेंगे कि वॉल्यूम को अगर हम सोल्यूशन को ये समझें कि सोल्यूशन को अगर 100 ml ले रहे हैं, तो पूरा जो हमारा 10% अगर दिया है यहाँ पर इथेनॉल, इसका मतलब कि 10 भाग इथेनॉल है, और पूरा विलियन हमारा 100 है, इंटू 100 कर देंगे। कैलकुलेशन करने से हमारा 10% प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा वॉल्यूम परसेंट हो जाएगा। तीसरा दे रहा है मास वॉल्यूम परसेंटेज W/V, यानी वेट में दिया रहे और वॉल्यूम में दिया रहे उसका परसेंटेज निकालने के लिए। Another unit which is the common मेडिसिन और फार्मासिस्ट में जो प्रयोग होता है वॉल्यूम परसेंटेज में रहता है, इट्स मास सॉल्यूटेड डिजॉल्व इन 100 ml सोल्यूशन, यानी जो ये रहेगा ये लिखा जाएगा 100 ml सोल्यूशन में जितना वेट दिया रहेगा, इस वेट में हम मान यहाँ पर बैठा लेंगे, तो ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज प्राप्त हो जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन का मतलब व्हेन ए सॉल्यूट प्रेजेंट द ट्रेस, अगर हम करें क्वांटिटीज को, इट कन्वेंस टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन पार्ट पर मिलियन ppm। इसको डिफाइन जब करेंगे तो 10⁶ पे लेते हैं। जैसे हम ये समझे बच्चों कि अगर हम 6.23 यहाँ पर संख्या पूरा एटम की मानते हैं, और इसमें हम इस को हम कहें कि 1 एटम को लाओ, तो 1 एटम का मतलब क्या हो जाएगा कि यानी टोटल नंबर ऑफ 1 एटम का जो हमारा रहेगा टोटल नंबर, ये 6.03 इंटू 10⁻³ 23 लिखेंगे यहाँ पर, 3 नहीं बल्कि 23 इंटू लिखा जाएगा 10⁶। इसको जो कैलकुलेशन करेंगे तो उसका जो रिजल्टेंट हमको मिलेगा ppm में प्राप्त हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? कहने का अर्थ है सिंपल भाषा में ये समझे हम कि अगर हम ये समझें कि
यहाँ पर जो हमारा मिलेगा, जैसे हम ये कहें कि 100 नंबर ऑफ एटम है, इस 100 नंबर ऑफ एटम में अगर 1 पार्ट जो है 1 पार्ट क्लोरीन का है, यानी 1 पार्ट क्लोरीन का है, तो क्या लिखा जाएगा, 1/100 लिखा जाएगा, इंटू 10⁶ लिखा जाएगा। तो ये जो इसको कैलकुलेशन करके जो निकलेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, पीपीएम में कहलाएगा। जो वैल्यू आएगी वो हमारी पीपीएम में प्राप्त हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल्स की हम बात करें बच्चों, 1 लीटर ऑफ सी वाटर जैसे विच वेट 130 ग्राम है, कंटेनिंग अबाउट द, इसको हम लिख सकते हैं इतना ग्राम डिजॉल्व ऑक्सीजन दिया है, सच एज स्मॉल कंसंट्रेशन दे रहा है स्प्रेस्ड 5.8 ग्राम पर 10⁶, यानी 5.8 जो दे रहा है पर 10⁶ ग्राम का मतलब, कहने का मतलब क्या प्राप्त हो रहा है कि 10⁶ ग्राम हमारा जो वाटर है, इस वाटर में जो है 5.8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन डिजॉल्व है। तो जितना डिजॉल्व रहेगा उतना हम भाग को लिखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ हमने जैसे लिखा तो इसको 1 ppm यहाँ पर लिख देंगे। तो 1 ppm का मतलब क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं कि 5.8 ग्राम ऑक्सीजन डिजॉल्व है, किसमें डिजॉल्व है, पूरे वाटर में डिजॉल्व है, तब हम लिखेंगे 5.8 ppm लिखेंगे। और 10⁶ यहाँ पर क्या है, ग्राम में है, यानी जो वाटर का पूरा दे रहा है 10⁶ ग्राम में दे रहा है। तो इस तरह जो है हम इस टर्म को जो है समझ सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन की हम यहाँ पर बात करते हैं। अब एक बात और हम इससे समझ लेते हैं बच्चों, कंसंट्रेशन टर्म की बात समझते हैं। कंसंट्रेशन टर्म में हमको क्या समझना है कि इसमें हम टेम्परेचर टर्म की बात करेंगे, टेम्परेचर टर्म की, और जो डिपेंडेंट रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा। जैसे अगर हमने पढ़ा कि W/V पढ़ा, वॉल्यूम के टर्म में कोई चीज़ आ रहा है, यदि ग्राम प्रति लीटर आ रहा है या वॉल्यूम प्रति लीटर आ रहा है या मोलरिटी आ रहा है, ये सब टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कहने का मतलब क्या बच्चों समझ में आ रहा, जहाँ पर वॉल्यूम मिला, जहाँ पर डिनोमिनेटर हमारा वॉल्यूम आ जाएगा वहाँ पर टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, और जहाँ पर डिनोमिनेटर W आएगा वहाँ पर टेम्परेचर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे टेम्परेचर नॉट डिपेंड की हम बात करें, तो टेम्परेचर नॉट डिपेंड की अगर हम बात करें तो इसमें हम क्या समझ सकते हैं कि जैसे W/W की हम बात करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर जो हमारा आया W आया, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये हमारा जो है मास परसेंटेज हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। मोल फ्रैक्शन में भी वही चीज़ है, W/W आएगा, नंबर ऑफ संख्या, तो कोई मतलब नहीं है। और पीपीएम भी हमारा जो है, पीपीएम को भी हम टेम्परेचर पर फर्क नहीं पड़ेगा, पीपीएम को भी हम इसमें ले सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अब हम मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। द कॉमनली सिंबल द मोल फ्रैक्शन, जैसे यहाँ पर लिखा है, इसको काई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे यक्स बना रहता है बच्चों, इसको काई बोला जाता है। जो सब्सक्रिप्ट यूज द राइट हैंड साइड यक्स की तरह डिनोट है, काई डिनोटेड द कंपोनेंट इज डिफाइंड, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट एंड टोटल नंबर ऑफ द कंपोनेंट। इसकी हम यहाँ पर बात करें बच्चों, इसको मिटाते हैं बच्चों, जगह हो जाए कुछ। जैसे ये समझे कि मोल फ्रैक्शन जैसे हम निकाले, कोई हमारा यहाँ पर विलियन में दो भाग जैसे हमने मिला दिया कि, और वो नंबर ऑफ मोल्स में दिया है। जैसे हम ये समझे कि हमारा एक ए मिश्रण है और यहाँ पर बी मिश्रण है, दो मिश्रण अलग अलग टाइप के, यहाँ पर हमने इस सॉल्यूशन को जब बना लिया तो, और ये जो रहेगा मोल्स में रहेगा मिश्रण, जब मोल्स में रहेगा, अगर इसमें ये पूछे कि मोल फ्रैक्शन बताओ, तो हमको 2 मोल फ्रैक्शन, एक हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन, हम लिख सकते हैं किसका, मोल फ्रैक्शन ए का जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा मोल्स यानी ए लिखा जाएगा अपॉन टोटल मास लिखा जाएगा, टोटल मोलों की संख्या
लिखा जाएगा Na प्लस NB, इस तरह लिख सकते हैं। अगर हमको B का निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो B को ऊपर रखेंगे और नीचे सेम वही लिखेंगे, टोटल जो है मोलों को नंबर को योग कर लेंगे। इसी तरह अगर कोई तीसरा पार्टिकल्स आ गया, जब तीसरा पार्टिकल C आ गया, तो अब उसमें हम जब C को लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं NC अपान टोटल नंबर अब हमारा बढ़ जाएगा Na प्लस NB प्लस NC, इस तरह जो है हम लिख सकते हैं। तो यानी जिसका भी मोल फ्रैक्शन हम लिखेंगे डैश डैश करके हम, यानी सिग्मा हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सोल्यूशन कंटेनिंग I नंबर कंपोनेंट में जाएंगे तो इस तरह रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों? तो इस तरह सवालों को हम लगाएंगे। अब इस हम एग्जाम्पल्स, हमको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को बहुत ध्यान रखना है। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन एथेनॉल का इतना दिया सोल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इतना बाई मास। अगर एज्यूम हम करें कि यहाँ पर 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी स्टार्ट हम अमाउंट से एज्यूम कर कर लगाते हैं, तो यहाँ पर जैसे 20% है तो 100 ग्राम में 20 ग्राम एथेनॉल एल्कोहल है, यानी 80 ग्राम वाटर की बात हो रही है। अब इसका हमने जब मोलर मास निकाला तो मोलर मास निकालने में कितना आया, 62 ग्राम प्रति मोल आ गया। ये हमारा मोलर मास प्राप्त हो गया। अब मोल्स नंबर आप निकालेंगे तो क्या लिखा जाता है मोल्स का नंबर आप, तो जो दिया रहता है 20% दिया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 अपान, इसको हम कर लेंगे मोलर मास को। अब इसको हल करेंगे तो इतना प्राप्त हो जाएगा। अब मोल ऑफ वाटर की बात करेंगे तो अब की बार वाटर हम निकाल रहे हैं तो वाटर को लिखेंगे मोल्स का। वाटर का मोल्स हमने यहाँ पर लिखा 80 ग्राम, क्योंकि 20 ग्राम कंटेनिंग है ग्लूकोज का और 80 ग्राम जो है वाटर का है। और टोटल बात करेंगे तो यहाँ मोल्स जब वाटर का हम निकालेंगे तो वाटर का कितना होता है H2O, इसका निकाल लेंगे 2 + 16 लिखेंगे, 18 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। 18 ग्राम प्रति मोल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हल करेंगे इतना प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या पूछा है, फ्रैक्शन पूछा है। तो अगर फ्रैक्शन ग्लूकोज का हम निकालेंगे, फ्रैक्शन नहीं पूछा हाँ काई को, तो ग्लूकोज का निकालेंगे तो ग्लूकोज को ऊपर रखेंगे अपान टोटल मोल्स लिखेंगे। हमने यहाँ पर दोनों मोलों को जोड़ लेंगे, फिर कैलकुलेशन कर लेंगे। उसी तरह वाटर का जब निकालेंगे तब फिर वाटर को ऊपर रखेंगे, फिर दोनों को जोड़ लेंगे, इतना प्राप्त हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन कैन आल्सो कैलकुलेटेड, इस तरह भी कर सकते हैं। कहने का मतलब जो मोल फ्रैक्शन हमारा AB का आता है, अगर मोल फ्रैक्शन AB को हम जोड़ दें तो बराबर 1 होता है। अगर मोल फ्रैक्शन हमको A का पता करना है तो 1 से अगर हम घटा दें मोल फ्रैक्शन B को, तब हमारा जो है B निकल आएगा, A निकल आएगा। 1 से घटाते जाएं तब भी प्राप्त हो जाएगा, चाहे तो हम मैथमेटिकली लगा लें, चाहे 1 से हम घटा दें तब भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये वाला हमको टॉपिक ज़्यादा सरल है कि एक को निकालें और दूसरे को 1 से घटा दें, तब हमको जो है प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी? आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद बच्चों।